हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है। किससे संबंधित है अर्जुन पुरस्कार? खेल कूद से। खेल कूद से अर्जुन पुरस्कार संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत क्षेत्र में। संगीत में ग्रैमी पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसके पुरस्कार दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार। दोस्तों, आपको पता है कि नरगिस दत्त कौन थी? नरगिस दत्त थी जो कि एट प्रेजेंट हमारे संजय दत्त, हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर है, उनकी माँ थी नरगिस दत्त। तो उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में। और नेक्स्ट करते हैं कलिंग पुरस्कार इसे लिए दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपाधियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धनवंती पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंती पुरस्कार दिया जाता है। तो नेक्स्ट करते हैं सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी स्वीडन ने। स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। और नेक्स्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1965 से। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1985 में। तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार देना कब से आरंभ किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार देना आरंभ किया गया था 1901 ईस्वी से। तो 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार देना आरंभ किया गया था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न का आरंभ हुआ था 1954 में।
तो इसका आरंभ हुआ था सन 1954 में। भारत रत्न का आरंभ 1954 में। सन 1900 सी.वी. रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1930 में। सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किए जाते हैं? तो मैन बुकर के लिए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, इन पर विचार किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।